हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 1 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और आप लोग देख सकते हैं आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पर आधारित होगी, जिससे आप लोग इंटर परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हैं। और ये चैप्टर 1 है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड साइनिफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो का यानी चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन प्रबंध है मैनेजमेंट इज, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो एक का जो सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। याद रखिएगा कि प्रबंध है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल। याद रखिएगा ये प्रबंध का सामाजिक दायित्व जो होता है, यानी प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो सभी के प्रति होता है। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, प्रबंध कला है तो प्रबंध किस चीज का कला है। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग फ्रॉम अदर्स। याद रखिएगा कि प्रबंध कला है स्वयं एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। याद रखिएगा कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का, यानी प्रबंध एक पेशा है यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का था। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। मतलब कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स डैश, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, लॉरेंस ए एप्ले का। याद रखिएगा लॉरेंस एप्ले का, यानी प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन लॉरेंस एप्ले ने कहा था। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। याद रखिएगा कि प्रबंध की प्रकृति होती है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। याद रखिएगा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर वी अवेयर। याद रखिएगा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर वी वेयर। तो 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, यानी किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक किस चीज का आवश्यकता होता है यानी जरूरी होता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कुशल प्रबंध की, इफिशिएंट मैनेजमेंट। याद रखिएगा कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक जो आवश्यक होता है वो कुशल प्रबंध की यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट की। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। याद रखिएगा कि उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होता है वो नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर 35%। याद रखिएगा कि उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है, खर्च करता है, तो 35%, 35%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, ठीक है। प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज अ डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट डैश इन्वॉल्व्स। यानी प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें मशीन सम्मिलित है। याद रखिएगा कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित है। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय इट। यानी प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन सा है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिप्रेरण, ठीक है, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य जो है वो अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन है। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टैरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 कार्य हैं। याद रखिएगा कि जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। याद रखिएगा कि कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। याद रखिएगा कि कुंटज ओडोनेल के अनुसार 5 होते हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। यानी समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद रखिएगा कि समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, समन्वय है कोऑर्डिनेशन इज। समन्वय है कोऑर्डिनेशन इज। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यक है, नेसेसरी है। याद रखिएगा कि समन्वय आवश्यक है, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी पे आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के मध्य, ऑल द एबोव। याद रखिएगा कि समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, बिटवीन ग्रुप्स, विभागों के मध्य, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये तीनों। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, प्रबंध के कितने स्तर हैं? हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंध जो होते हैं ना उसके कितने लेवल यानी कितने स्तर होते हैं? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। याद रखिएगा, पहला होता है उच्च स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है निम्न स्तर। तो प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर हैं। तो सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है, आंसर 3। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा कार्य जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग यानी कोऑपरेटिंग। याद रखिएगा कि कोऑपरेटिंग यानी सहयोग करना जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक, मैनेजमेंट इज, प्रबंध एक क्या है? प्रबंध जो है कला है या विज्ञान है? कला एवं विज्ञान दोनों है या कला एवं विज्ञान कोई नहीं है? तो आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर करना है। प्रबंध एक, मैनेजमेंट इज क्या है? तो आप लोग 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सेम क्वेश्चन हम लोग आज की इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, नीति निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग, यानी नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। नीति निर्धारण किसका कार्य है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, टॉप लेवल मैनेजर्स का। याद रखिएगा कि नीति निर्धारण कार्य किसका होता है? तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। तो 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय क्या है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंध का सार। याद रखिएगा समन्वय प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध का पहला कार्य है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध जो होता है ना उसका पहला कार्य क्या है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजन यानी प्लानिंग। याद रखिएगा कि प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन यानी प्लानिंग। तो 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है? याद रखिएगा द मेन काउज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ डैश, यानी भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण क्या है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशल प्रबंध, इफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण कुशल प्रबंध का अभाव है। तो 25 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की संपन्नता का मूल्य कारण डैश है, द प्राइमरी काउज ऑफ अमेरिकाज प्रोस्पेरिटी इज डैश, यानी अमेरिका की जो संपन्नता है उसका मूल्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है कुशल प्रबंध यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट इज नीडेड, यानी प्रबंध की आवश्यकता कहाँ होती है, कब होती है? तो इसका जो आवश्यकता हर समय, प्रत्येक समय, मतलब हमेशा होते रहता है। तो 27 का सही आंसर हो गया प्रत्येक समय यानी एट ऑल टाइम्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, योग्य कर्मचारियों का चयन करना डैश कार्य है? योग्य कर्मचारियों का चयन करना कौन सा कार्य है? सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इज द फंक्शन ऑफ डैश। तो हो जाएगा स्टाफिंग। याद रखिएगा कि योग्य कर्मचारियों का चयन करना स्टाफिंग का कार्य है। तो 28 का सही आंसर स्टाफिंग। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, नियोजन डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है,
प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ डैश। तो नियोजन जो है वो भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में सोचने की एक प्रक्रिया है। तो सही आंसर हो गया भविष्य यानी फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रबंध का प्रारंभ डैश से होता है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम डैश, यानी प्रबंध जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है? तो नियोजन यानी प्लानिंग से चालू होता है। याद रखिएगा कि प्रबंध का प्रारंभ नियोजन यानी प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो गया नियोजन यानी प्लानिंग। 31 नंबर क्वेश्चन, डैश कर्मचारियों का अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डू मोर वर्क। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा कार्य जो है वो कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो वो हो जाएगा अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध डैश का नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ डैश। तो प्रबंध जो है वो किसका नौकर है? तो 32 का सही आंसर हो गया प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक अदृश्य डैश है। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल डैश, यानी प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है यानी पावर है। तो 33 का जो सही आंसर हो गया ना वो ऑप्शन शक्ति यानी पावर हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये हम लोगों का चैप्टर 1 है। इसी तरीके से आप लोगों को कॉमर्स वाले को जितने भी आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आप लोगों का सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा नंबर है 74 93 99 18 90। ठीक है, 74 93 99 18 90 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप लोग आसानी से तैयारी कर पाइएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।